अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉग्स की डिफरेंट 3 टाइप्स को और देखेंगे कि कौन सी टाइप जो है वो इन 2020 आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है इन टर्म ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म ऑफ स्केलिंग। हम इस चीज़ को जो है वो एनालाइज करेंगे। हमारे पास जो है वो मेनली 3 तरह की जो है वो हमारे पास ब्लॉग्स हैं जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। इनमें जो सबसे पहली ब्लॉग है वो कहलाती है इंफॉर्मेशनल ब्लॉग। इसको कुछ लोग जो है वो एडसन्स ब्लॉग भी कह देते हैं, बट एडसन्स कहने का मतलब तो ये है कि पर्टिकुलरली आप उसको एडसन्स के साथ अटैच कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत से और जो है वो एड्स नेटवर्क भी मौजूद हैं। सो अगर हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं एज इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, बिकॉज इसके जरिए आप जो है वो लोगों के को इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ कन्वे कर रहे होते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को जो है वो एड्रेस कर रहे होते हैं। दूसरी जो टाइप है वो आपके पास है एफिलिएट ब्लॉगिंग कहलाती है, जिसमें आप जो है वो प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं और उसकी बेस पर जो है वो आपका यूजर जो है वो डिसीजन ले रहा होता है कि किस प्रोडक्ट को वो बाय करे और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। और तीसरी तरह की जो ब्लॉग्स अब देखने में मिल रही हैं, इसको हम हाइब्रिड ब्लॉगिंग कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो आप या तो दोनों कंटेंट अलग-अलग से भी डाल सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी आप उसके अंदर रखते हैं और उसके अंदर आप जो है वो एफिलिएट कंटेंट भी रखते हैं। और या एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए बाय द एंड ऑफ दैट आर्टिकल आप जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो है वो एक अथॉरिटी की सेंस जो है वो क्रिएट होती है रीडर के माइंड में, और उसे महसूस होता है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप एक अथॉरिटी हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक के बारे में, आपने पहले उसकी प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस किया, उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया, और फिर आपने जो है वो बाय द एंड ऑफ द आर्टिकल आपने जो है वो उससे कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड किया। इस सिनेरियो में जो है वो कन्वर्जन रेट जो है वो नॉर्मली नॉर्मल एफिलिएट से ज़्यादा होता है। सो अगर हम इसको थोड़ा सा विजुअली देखना चाहें तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो जो पहला टैब है जिसके अंदर मैंने खोला है, ये एक वेबसाइट है दिस टूस पेट्स के नाम से, जो कि पेट्स से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल को लिखती है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है। अगर हम इसके अंदर देखें तो आपके पास जो है वो टॉपिक जो इस वक्त हमने ओपन किया हुआ है वो है सब्सटेंसेस अनसेफ फॉर कैट्स। ये आर्टिकल है जिसमें डिस्कस किया गया है उन सारे सब्सटेंसेस को जो कि कैट्स के लिए अनसेफ होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इंफॉर्मेशनल जो है वो कंटेंट की, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग की, कि जिसके अंदर जो है वो आप रीडर को जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं कि जो है वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि ऐसे हैं जो कि अनसेफ हैं कैट्स के लिए। अगर हम दूसरे टैब के ऊपर चले जाएं तो दूसरे टैब में हमारे पास जो है वो एक आर्टिकल खुला हुआ है जिसका टाइटल है टॉप 3 बजट लैपटॉप्स फॉर वीडियो एडिटिंग इन 2020। इसमें जो है वो 3 लैपटॉप्स को जो है वो डिस्कस किया गया है, उनके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया गया है, और उसके बेस पर जो है वो रिकमेंडेशन दी गई है कि आप कौन सा जो है वो लैपटॉप बाय कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली आप प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, आप जो है वो अपने रीडर को जो है वो प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, बेस्ड ऑन दैट जो है वो अपना डिसीजन लेगा और जो भी वो बाय करना चाहता है वो बाय करेगा। तीसरा टैब जो इस वक्त आपके सामने ओपन है, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने इसमें एक आर्टिकल है जिसमें डिस्कस किया गया है कि हाउ मनी लैक्टेशन कुकीज शुड आई। तो ये जो लैक्टेशन कुकीज हैं ये बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए होती हैं। तो इसमें बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि एक टाइम में आप कितनी लैक्टेशन कुकीज को जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो टेबल कंटेंट है उसके अंदर जो है वो लैक्टेशन कुकीज के बारे में बताया गया कि वो होती क्या है, कितनी आप कंज्यूम कर सकते हैं इन अ डे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसने कहा है कि जी आपके पास जो है वो इफेक्ट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ लैक्टेशन कुकीज क्या हैं,
और इसके अलावा फिर अगर आप आगे चले जाते हैं तो इसके अंदर जो है वो होममेड कुकीज की जो है वो रेसिपीज जो है उनको भी दिया गया है, इंग्रेडिएंट को डिस्कस किया गया है जो इसके अंदर मौजूद हैं। और अगर आप उससे आगे चले जाते हैं तो लैक्टेशन कुकीज अवेलेबल और अमेजन भी दिया गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अमेजन की कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी रिकमेंड किया गया बाय द एंड ऑफ द आर्टिकल। अब जब आप इस सिनेरियो में जो है वो आप डिस्कस करते हैं पहले इन डिटेल एक टॉपिक को, जैसे कि इसमें डिस्कस किया गया है, और फिर एंड पे आप जाके प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, तो आपको आपके रीडर को जो है वो ज़्यादा कंफर्ट महसूस होती है और आपको वो एक अथॉरिटी कंसिडर करता है कि आपने जो है वो इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और उसके बाद फिर आपने उसको रिकमेंड किया है कि ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। अब इन तीनों के अंदर जो है वो जो सबसे पहला आपके पास है सिनेरियो, उसके अंदर मोस्टली आप सिर्फ और सिर्फ एड्स को यूज करते हैं और आपका जो रेवेन्यू है इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स के अंदर वो सारे का सारा जनरेट होता है एड्स के थ्रू। जो दूसरी टाइप है उसके अंदर जो है वो आपके पास सारे का सारा जो रेवेन्यू है वो मोस्टली जो है वो एफिलिएट से आपको कमीशन मिलता है, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो अमेजन को यूज़ करते हैं लोग, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत से नेटवर्क्स मौजूद हैं जिनको प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ से अमेजन से बेहतर कमीशन जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अब लोगों ने ऐसा भी करना शुरू कर दिया है कि इसके अंदर एड्स वगैरह का भी यूज़ कर लेते हैं। सो दो तरह का रेवेन्यू इससे जनरेट हो जाता है, एड्स का रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है और इसके साथ साथ जो है वो आपके पास जो दूसरा रेवेन्यू है एफिलिएट का, वो भी इसके साथ जो है वो जनरेट हो जाता है। तीसरा जो टाइप है जिसको हमने डिस्कस किया, इसके अंदर जो है वो नॉर्मली क्या है कि दोनों तरह का रेवेन्यू कंबाइन हो गया, मतलब आप एड्स का रेवेन्यू भी इसमें ले रहे हैं, आप एफिलिएट का भी ले रहे हैं। लेकिन वो तो खैर जाहिर है आप इसमें एफिलिएट में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो की फैक्टर है जिसको हम जिसकी वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं वो ये है कि इसके अंदर जो है वो आपके पास कन्वर्जन रेट नॉर्मली जो है वो एफिलिएट, सिंपल एफिलिएट से ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जो है वो एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, देन उसका जो है वो सोल्यूशन के तौर पे जो है वो आप कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो आप रिकमेंड करते हैं। तो एक तो ये मेन जो है वो रेवेन्यू कैसे इनका जनरेट होता है। दूसरे नंबर पे जो है वो आपके पास ऑडियंस है। अगर हम ऑडियंस की बात करते हैं तो जो इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है उसके अंदर आपके पास जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा वसी है। मतलब आप जो है वो नॉर्मली इंफॉर्मेशन कंटेंट जो लिखते हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो उसको पढ़ा जाता है। मसलन अगर हम इस टॉपिक की बात कर लेते हैं सब्सटेंसेस अनसेफ फॉर कैट्स, तो ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो जाहिर है किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर निच के लिए है। और यहाँ पर जो है वो अगर आप देखें तो बहुत से डिफरेंट जो है वो कंट्रीज में इसको रीड किया जाएगा और जाहिर है आपका एड रेवेन्यू जो है वो उससे जनरेट होगा और इंक्रीज भी होगा डेफिनेटली। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एफिलिएट ब्लॉगिंग की, तो नॉर्मली जो एफिलिएट ब्लॉगिंग है ये स्पेसिफिक टू कंट्री होता है। लाइक अगर आप अमेजन की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है अमेजन जिन कंट्रीज में है आप उन कंट्रीज से ही आपको एफिलिएट का रेवेन्यू जनरेट होगा। बाकी कंट्रीज वाले इसको रीड जरूर करेंगे लेकिन ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं कि वो मतलब ज़ाहिर है वहाँ से बाय भी करें, तो नॉर्मली वो अपने लोकल जो भी होगा उससे वो बाय करेंगे और उस सूरत में आपको इसका कमीशन जो है वो नहीं मिलता। तीसरे जो सिनेरियो है उसके अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें आप एड्स और ये दोनों चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं। सो अगर कोई आपका रीडर जो है वो किसी ऐसी कंट्री से होता है जहां पर अमेजन मौजूद है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपको एफिलिएट कमीशन भी मिल जाएगा और अगर वो बाय करता है। और अगर आप जो एड्स हैं वो तो आपका एक है ही है। सो इसमें दोनों पहलू हैं कि इंफॉर्मेशन तो है इसमें मौजूद है और वो इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो यूजर्स आपको इस आर्टिकल को विजिट करेंगे। सो अगर वो ना भी बाय करें तो एटलीस्ट उनके लिए जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो तो मौजूद है कि जिसकी वजह से जो है वो आपकी वेबसाइट को करेंगे। तो ज़ाहिर है इसमें ऑडियंस जो है वो उस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो उन दोनों ऑडियंस को हमने समहाउ कंबाइन कर दिया है ये हाइब्रिड जो है वो ब्लॉगिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर आप आ जाते हैं टॉपिक्स की हम बात करते हैं तो या कीवर्ड
की हम बात करते हैं तो नॉर्मली इंफॉर्मेशनल जो ब्लॉग्स होती हैं उनमें कीवर्ड फाइंड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वसी रेंज होती है आपके पास और आप जो है वो उसमें से सिलेक्शन कर रहे होते हैं। सो बहुत आसान होता है कि आपको इजीली जो है वो इजी टू रैंक कीवर्ड जो है वो मिल जाते हैं। उसके बरक्स अगर हम बात करते हैं एफिलिएट में, तो कंपैरेटिवली एफिलिएट जो है उसके अंदर थोड़े से कम कीवर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो जाहिर है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है नॉर्मली आपको इजी टू रैंक कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए। और अगर हम तीसरी ऑप्शन पे चले जाते हैं तो जैसे हमने कहा कि वहाँ पर तो इसका कम्बिनेशन है, तो समहाउ आप कह सकते हैं कि वो एक एवरेज हो जाता है। यानी आपके पास अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं कि जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी डाल रहे हैं और जिसके अंदर आप एफिलिएट कंटेंट भी डाल रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके पास इसमें दोनों का इफेक्ट आएगा। यानी इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, एफिलिएट भी मौजूद है, तो इस सूरत में आप दोनों कीवर्ड्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक बेहतर आपके पास जो है वो कह लें कि एवरेज सी एक सूरत हाल बन जाती है जिसमें आपको इजीली कीवर्ड जो है वो मिल जाते हैं। स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशनल कंटेंट है उनकी तकरीबन अगर आप ऐसी अच्छी निच जो है वो फाइंड कर लेते हैं, तो नॉर्मली जो है वो उसके अंदर कोई कमी नहीं होती किसी भी तरह से कि आप उसको स्केल ना कर सकें। अगर आप बात करते हैं, मतलब आप फॉर एग्जांपल ये पेट्स की हम बात कर रहे हैं या हम ट्रैवल की बात कर लेते हैं, तो अगर आप इनकी बात करते हैं तो ये एक ऐसी मतलब ये ऐसी निचेस हैं कि जिनके अंदर आप जितना मर्जी चाहें लिख सकते हैं, टॉपिक्स की कोई कमी मौजूद नहीं है। अगर आप बात करते हैं एफिलिएट की, एफिलिएट जो है वो भी स्केलेबल है, लेकिन शायद उस लेवल तक स्केलेबल नहीं है जिस लेवल तक जो है वो इंफॉर्मेशनल होता है। लेकिन बहरहाल स्केलेबिलिटी का फैक्टर इसके अंदर मौजूद होता है एफिलिएट के अंदर भी, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी निच सेलेक्ट करते हैं। और अगर यहाँ आप मल्टी निच में चले जाते हैं तो जाहिर है फिर आपके पास जो है वो स्केलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो तीसरे नंबर पे जो है वो आपके पास जो हमारे पास हाइब्रिड सोल्यूशन है, उसके अगर हम अंदर बात करें तो जाहिर है उसमें स्केलेबिलिटी दोनों की कंबाइन हो जाती है। यानी आप एफिलिएट को भी डील कर रहे हैं और आप जो है वो उस सूरत में इंफॉर्मेशनल को भी डील कर रहे हैं, तो जाहिर है कम्बिनेशन बन जाता है और उस कम्बिनेशन के अंदर जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी की जो ऑप्शन है वो आ जाती है। सो ये एक कंपैरिजन था जिसको हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो आप अगर देखें तो आपके पास जो है वो तीनों ऑप्शंस के अंदर अगर मैं समझता हूं कि आप बेहतरीन कोई ऑप्शन रिकमेंड कर सकते हैं तो वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड जैसे मैंने कहा कि दोनों तरह से हो सकता है, आप चाहें तो एक आर्टिकल के अंदर भी दोनों इफेक्ट्स डाल सकते हैं, एफिलिएट प्लस इंफॉर्मेशनल, कि आप पहले किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करें और फिर आप उसी प्रॉब्लम के लिए कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड कर दें। या दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप एक ऐसी वेबसाइट डेवलप कर लें जिसमें आप 70-30 या 50-50 करके चल सकते हैं कि 50% आपके इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो, 50% आपके एफिलिएट कंटेंट हो, या 70% आपके इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो और 30% आपके एफिलिएट कंटेंट हो। तो इस सूरत में जो है वो आपके लिए वो जैसे हमने कहा कि आप हर तरह के बेनिफिट उठा सकते हैं। आपके पास इजी टू रैंक कीवर्ड भी मौजूद होते हैं हाइब्रिड के अंदर, आपके पास स्केलेबिलिटी का ऑप्शन भी मौजूद है, आपके पास ऑडियंस की कोई लिमिट नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कन्वर्जन रेट के चांसेस जो हैं वो नॉर्मली बाकी दोनों से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, आप एक अथॉरिटी की सेंस डेवलप करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो आप किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। तो लिहाजा होता क्या है कि वो यूज़र जो है वो ज़्यादा ईज महसूस करता है, रीडर ज़्यादा ईज महसूस करता है कि वो जो है वो उस प्रोडक्ट को बाय करे। तो इन माय रिकमेंडेशन, हाइब्रिड इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन। अगर आप उसके लिए जाते हैं तो आप जो है वो तमाम तरह फायदे जो है वो बाकी दोनों के भी उठा सकते हैं और यकीनन इसमें आप जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है।